हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगाकर पूरे जोश के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सीटेट के एग्ज़ाम में ओनली 3 डेज़ बचे हैं हमारे पास। आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई होगी। हमारा काफ़ी रिवीजन हो चुका है, मॉक टेस्ट भी काफ़ी टेस्ट हम लगा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कहीं सेट कर चुके हैं। अब आपके अंदर होना चाहिए इतना कॉन्फिडेंस कि आप कर पाओ बिना किसी हेजिटेशन के। उसमें आपको घबराना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको करना है। एक एक सेक्शन वाइज आप करते जाइए, OMR शीट को भरते जाइए। एक साथ OMR शीट भरने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं आप एक बार में। और पेन से गोला अच्छे से भरना है, बॉल पेन आपको यूज़ करना है, ब्लैक वाला। अच्छे से कीजिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ। आपने मेहनत की है तो वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे। हिंदी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा विचार, जिसे कहते हैं फिलोलॉजी। आइए जुड़िए और समझिए। स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस पर एजुकेशनल वीडियोज़ आती रहेंगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। भाषा विचार फिलोलॉजी। एक बच्चा दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए। बातचीत भाषा के बारे में बताया कि वो कैसे कोरिलेट होती है, किस के थ्रू हम आपस में बातचीत करते हैं, किस तरह। एक बच्चा है, अपनी माँ से कहता है, क्या हम इन छुट्टियों में गोवा जाएंगे? माँ, हाँ, हम गर्मियों की छुट्टी में गोवा चलेंगे। बच्ची कहती है, अभी क्यों नहीं पापा? पापा कहते हैं, बेटा, क्योंकि गर्मियों में वहाँ सुहावना मौसम होता है। अब देखिए इसमें किस तरह बात समझाई अपनी। बेटे ने माँ को अपनी बात कैसे बताई? एक भाषा के थ्रू। उसने एक भाषा का प्रयोग करके अपनी बात अपनी माँ को कहा। इसमें एक बच्ची बात कर रही है अपने पिताजी से, किसके थ्रू? भाषा के थ्रू। जो भाषा क्या है, कैसे, किसके थ्रू हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, अपने आचार विचारों को प्रदान करते हैं, उनके भावों को हम समझते हैं। जो बोल सुन नहीं सकता उन्हें अपनी बात कैसे बताते हैं, किसके थ्रू? वो होती है भाषा, जो हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है, जिसके थ्रू हम बातचीत आपस में करते हैं। वो कोई भी हो सकती है, किसी भी स्टेट की। तो आइए इसी चैप्टर को शुरुआत करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने पास बैठे मित्र को अपने मन की बात कैसे बताएंगे? दूसरे राज्य में रह रहे मित्र तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? जो बोल या सुन नहीं सकता उसे अपनी बात कैसे बताएंगे? बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर विचारों व भावों के आदान प्रदान की इन प्रक्रियाओं को भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर। इसमें हम देखिए अपने भावों को आदान प्रदान किसी भी रूप में कर सकते हैं। या तो अपने सामने वाले को हमें अपनी बात बतानी है, हम बोलकर बता सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे मुझे कहीं जाना है, हमने बोल दिया, ये हो गया बोलकर। दूसरे की बात को हम कैसे समझेंगे? सुनकर। और किसी की, जैसे हम टीचर हैं, कैसे समझेंगे? पढ़कर। बच्चों की कॉपी में क्या लिखा है उसको पढ़कर, ठीक है। और लिखकर कैसे किसी को बताएंगे? कोई बोल नहीं सकता तो उसको हम, कोई सुन नहीं सकता उसको हम अपनी बात लिखकर बताएंगे तो वो समझेगा। किसके थ्रू बताएंगे? भाषा के थ्रू। डैट मीन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? एक भाषा, कम्युनिकेशन स्किल, जिसके थ्रू हम अपनी बात को समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमें सामने वाले को एक्सप्रेस करने हैं तो हम उसको किसके थ्रू करेंगे? भाषा के थ्रू। भाषा एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। कि मैं आपको हिंदी को इंग्लिश से कोरिलेट करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारी हिंदी और इंग्लिश सेम लैंग्वेज है और दोनों का सेम सिलेबस है। कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इजी पड़ेगा आपको। अगर इसमें हमने समझ लिया तो इंग्लिश में भी आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। भाषा एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सामने वाले के पास, ठीक है। भाषा के रूप कितने बताए गए हैं? मौखिक और लिखित। भाषा के 2 रूप बताए गए हैं। मौखिक होता है ओरली, जो हम बोलकर बताते हैं, और लिखित लिखकर।
रिटर्न वे में, कि लिखकर समझाते हैं। बात को कहने और समझाने के ढंग के आधार पर भाषा के दो रूप माने गए हैं। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है। देखिए, सबसे पहले मौखिक भाषा यूज होती थी प्राचीन काल में। यही भाषा हमारी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। लिखित हुए तो बहुत बाद में यूज़ हुआ, जब हमारे यहाँ कागज़ का यूज़ होना शुरू हुआ, कागज़ बनना शुरू हुआ, उसके बाद लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। उससे पहले हम पांडुलिपियों पे लिखते थे। लेकिन उससे भी पहले क्या होता था, मौखिक रूप का ही प्रचलन था। यह मौखिक रूप ही प्राचीनतम रूप कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। लिखित भाषा, ये देखिए बच्चा अपनी बात अपनी माँ को कैसे समझा रहा है। ऊपर देखिए, ये लड़की अपनी बात को लड़के को कैसे बता रही है, मौखिक रूप में। मौखिक भाषा में दोनों बातें कर रहे हैं, ओरली, दोनों आपस में। अब आते हैं लिखित भाषा पर। लिखित भाषा में देखिए, बच्चे ने अपनी माँ को पत्र लिख के दिया है। किस तरह समझा रहा है वो बात को, लिख कर। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिख कर दूसरों तक पहुँचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर, अगर हमने अपनी बात को लिख दिया, दूसरा कैसे समझेगा, पढ़कर। वो पढ़ेगा, इसको समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा सीमित है, मतलब यह कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, व्यापक रूप में मौखिक भाषा का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये नहीं कि हर बात को हम लिख के ही एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादातर हम मौखिक भाषा का ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग समझ नहीं पाते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए हम लिखित भाषा का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भाषा के कौशल, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। क्या क्या होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के। स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, LSRW आपने सुना ही होगा, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। इसका जो क्रम है LSRW ही रहेगा, इसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ये क्रम में दिए होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के 4 कौशल हैं। इन्हीं 4 कौशल के द्वारा हम भाषा को सही रूप में समझ और सीख पाते हैं। ये ही 4 कौशल हैं, LSRW, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात, भाव, विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। आजकल देखिए एक नंबर और ऐड हुआ है, सांकेतिक भाषा। मौखिक लिखित भाषा के अलावा सांकेतिक भाषा, इसमें हम इशारों में, हाथों से इशारे करके बातें करते हैं। देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे से बातें कैसे हो रही हैं, संकेतों से। एक दूसरे से, जैसे पप्पी से बात कर रहा है ये बच्चा, किसके थ्रू, संकेतों के थ्रू। ये लड़की लड़का बात कर रहे हैं आपस में संकेतों के द्वारा। परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही समझाई नहीं जा सकती, इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। प्राचीनतम भाषा मौखिक है और लिखित भाषा का सीमित है क्षेत्र, लेकिन इस भाषा को भी आजकल यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका व्याकरण में कोई उपयोग नहीं है, गणना नहीं आती है। विशेष, मनुष्य पहले ध्वनियों, संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था, बाद में उसने ध्वनियों को लिखित रूप दिया, ठीक है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जानवर क्या करेंगे, मनुष्य ही उपयोग करता है। पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ उनकी बोली कहलाती हैं। मातृभाषा क्या होती है, मातृभाषा मदर टंग, जो हमें अपने परिवार से मिली है। किसी भी घर परिवार से जो बच्चा ग्रहण करता है वह मातृभाषा होती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी गांव की अलग भाषा है तो बच्चा वो ही ग्रहण करेगा। इंग्लिश है आपकी मदर टंग, बच्चा अमेरिका में रहता है वहाँ इंग्लिश है तो बच्चे को इंग्लिश जन्म से आ जाएगी। अगर हम गांव में रहते हैं, उनके घर में खड़ी बोली बोली जाती है तो बच्चा शुरू से वो ही बोली बोलेगा। ये नहीं वो अंग्रेज बन जाएगा और इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। जो उनकी माँ
और परिवार से सीखता है। हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ अंग्रेज़ी बोलता है तो वहाँ बच्चा अंग्रेज़ी ही बोलेगा, वो उसकी मदर टंग होगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में बच्चा हिंदी ही बोलता है अगर माँ बाप उसके हिंदी बोलते हैं। बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाती है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? हिंदी। और बोली क्या होती है? जैसे गांव में एक बोली, गांव की अलग बोली होती है, तो अपने क्षेत्र की एक विशेष भाषा उसे बोली कहा जाता है। आइए चलते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। आधिकारिक मान्यता नहीं है, लेकिन हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। ये क्वेश्चंस भी सीटेट में आ चुके हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। नहीं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या समझ आया आपको और क्या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।